हेलो एंड वेलकम। आज अमित सर के साथ हम अमित सर का फेवरेट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं विच इज रियल एस्टेट। तो सर, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट कि हमारे माँ बाप ने 25-26 साल या 30 साल की उम्र तक घर ले लिया था। पर आजकल जो 25-26 साल का लड़का है, बैंगलोर या गुड़गांव में रहता है, उसके दिमाग में एक टेंशन होती है कि घर कब लूंगा। फिर वो एक 2 BHK फ्लैट देख के आता है और वो उसको 1.5 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ का पता लगता है कि है। तो is the this whole thing of buying a house or a flat for himself actually a financial suicide for the salaried class today, or is it a wise decision to take? इसमें जो आप लड़के की बात कर रहे हो उसकी कोई सैलरी तो बताओ मुझे। सर, अज्यूम करते हैं कि वो महीने का 3 लाख कमाता है। 3 लाख? 3 लाख तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3 लाख में तो सब घर खरीद लेंगे यार, क्या दिक्कत है? कम बता दो। 2 लाख। 2 लाख भी बहुत ज्यादा है। सर, 2 लाख जितना वाला सोच सकता है ना, उससे नीचे जो आएगा एक वाला कहाँ ही सोचेगा। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ उससे कम कर लो आप 80,000 पे आ जाओ, चलिए, 70 अस्सी 80 हजार को वाले दिलाएं। लड़के की बात करते हैं। ताकि तो फिर सब लोग आए ना, क्योंकि मैं रियल एस्टेट का नंबर वन हूँ भाई। अब ये वाली तुम ऐसे है कि ये ऐसे है जैसे सूर्यकांत यादव के लिए वानखेड़े की पिच है, वो छक्के चौके मारता है, वहीं बैटिंग करता है। तो मेरे लिए रियल एस्टेट इज लाइक दैट, एंड आई 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 फील कि मुझे एक मैसेजिंग देनी है, समझाना है। इसलिए मैंने डिग्री ऑफ डिफिकल्टी अपने लिए बढ़ाया ताकि ये चीज को मैं आंसर करूं। सबसे ठीक है पहले सर। ये जो अजम्पशन है एक जनरेशन का, आप जैसों का, जब आपने सवाल में पूछा कि हमारे माँ बाप ने खरीद लिया था, बहुत आसान था, इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट। घर खरीदना हमेशा ही हिंदुस्तान में मुश्किल था। ओनली चीज ये है कि इतना रोना नहीं रोया जाता था, एक ये फैक्ट है। वो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम खरीदा जाता था, लेकिन खरीदना हमेशा से ही मुश्किल था इंडिया में। किसी पेरेंट ने 25 साल की उम्र में नहीं खरीदा, किसी के पेरेंट से बात कर लो, 30 साल में भी नहीं खरीदा, 35 में भी नहीं खरीदा। इनफैक्ट जो डेटा है वो कह रहा है कि इन लास्ट 40 ईयर्स, अगर हम 1986 से स्टार्ट करें, तो लास्ट 40 ईयर्स द एवरेज एज ऑफ बाइंग होम हैज कंटिन्यूसली कम डाउन। ओके। नाउ इट हैज स्टार्टेड, मतलब स्लाइटली गोइंग अप, एक पीक बिलो नीचे हिट करके। बट पहले लोग 45-50 में जाके खरीदते थे, बहुत पहले। रिटायरमेंट दिख रही है, प्लॉट खरीदा है, बनाएंगे। तो क्योंकि लोन्स नहीं होते थे, पीएफ में ही डालते थे, पर पीएफ में 12-13%, 12% रिटर्न मिलता था। गूगल करके देखो, इन 1980s एंड अर्ली 90s 12% रिटर्न मिलता था। लोन मिलता नहीं था, लोग अपना जमा करते रहते थे। इसीलिए इक्विटी इक्विटी करते रहते हैं लोग। ये नहीं देखते कि भाई बाकी एसेट क्लास में कितने पैसे मिल रहे थे, वो किसी को नहीं पता। जब फिक्स्ड एसेट क्लास में लोगों को 12% मिल रहे हैं, इक्विटी में क्यों जाएगा कोई उस टाइम पे? और उस टाइम पे हर्षद मेहता स्कैम हो रहे थे। तो ये जो हम प्रिमाइज आजकल बोल देते हैं, पहले ये फॉल्टी था, मैंने ये बताया। अब हम बताता हूँ कि एक 70-80-90 हजार वाला भी लड़का खरीद सकता है बैंगलोर में, अगर वो 25-26-27 साल का है और वो शादी कर ले किसी 60,000 रुपए की तनख्वाह कमाने वाली से। 84-85 लाख रुपीस के 1 BHK आ रहे हैं, शानदार, बढ़िया बढ़िया बिल्डर, माइवन कंस्ट्रक्शन, वाइट फील्ड में आ रहे हैं। जिस जिसको ये सब प्रोजेक्ट्स को जानना है, मेरे दिए नंबर पे कनेक्ट कर सकता है। कीप कंडक्टिंग वेबिनार्स, ये लाइव बता रहा हूँ, मन गढ़ंत नहीं है। जैसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर जब रियल एस्टेट की बात करेंगे तो मान लेते करके सारा ही गलत मान लेते हैं, वो अब बाद हम्म। में हम चर्चा कर लेंगे। मैं रियल टाइम बता रहा हूँ। तो फिर 80,000 वाला फिर भी 84 लाख की चीज कैसे खरीदेगा? अरे भैया, शादी होगी, शादी में खर्चा नहीं होगा। लड़के के माँ बाप 5-7-8-10 लाख बचाएंगे, लड़की के माँ बाप बचाएंगे, वो इनको देंगे। लड़की ने भी अपने 4-5 लाख बचाए होंगे, 2-3 साल से अगर काम कर रही है। लड़के ने भी अपने 4-5 लाख बचाए होंगे। इतना तो हो ही जाता है, 4-5 ही बोल रहा हूँ। तो और बाकी शादी का हो गया, गिफ्ट, तो 20-25 लाख ये बच गया। तो अब 50-55-60 लाख का लोन ले लिया, अपना रेंट भी देते। अब ईएमआई निकाल देंगे 40,000 की, 45,000 की, आराम से। और अपने ही घर में रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है चंदन? 1 BHK में रहना नहीं चाहते, अंदर से चाहते 2 BHK, और बहुत बड़ा, भव्य, या 3 BHK, और 1.5-2 वो आता नहीं है, इसलिए रोना है। आ- ये इस कैलकुलेशन में अगर बच्चा, लड़का 1 लाख कमा रहा है और बीवी 1 लाख कमा रही है, तो उन्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मदद की जरूरत आज से 30 साल पहले भी अगर एक लड़का प्लॉट खरीदता था तो पापा से पैसे लेता था।
भाई से पैसे लेता था, कभी जीजा जी से लेता था, ससुर साहब से लेता था। सब लेते हैं, पहले भी लेते थे। जिसकी जिस रिश्तेदारी से अच्छी बनती है, थोड़ा 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 अपनी सेविंग्स, थोड़ा एक एसेट खरीदने के लिए कई तड़के लगते हैं। थोड़ा अपना, थोड़ा इधर इधर से, और बूंद बूंद से वो सागर भर जाता है। अगर सागर आप नहीं ले रहे, आप छोटा मटका ही ले रहे हो, जैसे 85 लाख रुपीस की 1 BHK व्हाइट फील्ड इज वन ऑफ द सॉट आफ्टर लोकेशन, लिस्टेड बिल्डर है स्टॉक मार्केट में, माइवन कंस्ट्रक्शन है, बेहतरीन चीज है। मैं कोई ऐसी औनी पौनी घटिया चीज नहीं बोला, घटिया चीज तो और सस्ती मिल जाएगी, वो और आसानी से ली जा सकती है, लेनी नहीं चाहिए, वो अलग बात है। तो बढ़िया चीज मिल सकती है। इट इज समथिंग लाइक सेइंग कि अगर मुझे कार खरीदने जाना है, तो मैं मार्केट से डिजायर, ठीक है, होंडा अमेज, इनके बारे में सोचो ही नहीं, और सीधा चला जाऊं क्रिस्टा से ऊपर वाली गाड़ियों में और बोलूं मुझे तो ये लेनी है। कैसे ले सकता हूँ इस तनख्वाह में? क्यों भाई, तू डिजायर क्यों नहीं ले सकता? हाँ, डिजायर भी कोई गाड़ी है, अमेज भी कोई गाड़ी है। भाई अगर ये नखरे हैं तो फिर गाड़ी नहीं खरीद सकते। अदरवाइज अवेलेबल है। जिसको खरीदना है 1 BHK, मुझे 1 BHK व्हाट्सएप कर दे, बैंगलोर में ले लेगा आराम से। 1 साल का पेमेंट मिलेगा, बन के चीज ऑलमोस्ट तैयार है, पर मिल सर अगर जाएगा। लड़की लड़की सैलरीड नहीं है, शी इज अ हाउस वाइफ, तो हाँ, उस केस में, उस सिनेरियो में क्या करें? देखो एक चीज तो है कि इफ योर फादर इज पुअर, दैट इज डेस्टिनी, बट योर फादर इन लॉ इज ऑल्सो पुअर एंड योर वाइफ इज ऑल्सो नॉट वर्किंग। ठीक है, तो भाई फिर तुम देख रहे हो तुम कहाँ जा रहे हो। तुम खुद पैसे नहीं कमाए, तुम 80-90 हजार पे रुक गए, तुम 1.5-2 लाख तक नहीं जा पाए। सुनो मेरी बात, तुम 1.5-2 लाख तक चंदन नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तुमने शादी भी ऐसी वाली से करी जो नौकरी नहीं करती, तुम्हारे ससुर जी के पास भी पैसे नहीं है, तुमने इतने लेवल पे कंप्रोमाइज कर लिया। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके लिए मेरे पास पनवेल में ऑप्शन है खरीदने का, और पुणे में है। आप अपनी लाइफ सिचुएशन बताओ, अपनी तनख्वाह बताओ, मैं आपको बढ़िया शहर में बढ़िया बिल्डर की बढ़िया प्रॉपर्टी दिला दूंगा। मैं आपको मुंबई में दिला दूंगा, और उस मुंबई में आपको ऐसे दिला दूंगा कि जहां आपको 20% अभी देना है और 80% 4 साल बाद देना है। 4 साल में हो सकता है ससुर जी का ध्यान आपकी तरफ आ जाए, माता पिता कुछ दे दें, आपकी तरक्की हो जाए। लो देखो, आपको ये देखना है कि शादी में खर्चा ना करना, वो तो एक ऑप्शन है ना, कम करना, हम्म। वो तो सबके पास ऑप्शन है ना। ऑप्शन अब है, पर लोग सर कहते हैं कहाँ कि इतने लोग समझदार है कि वो शादी पे सी जो पैसा ना सी खर्च अगर करें? सी चंदन, हमें समझदार किस लिए करना है? अगर सारे समझदार हो गए चंदन, तो फिर रेंट पे कौन रहेगा यार? हमारे पेट पे क्यों लात मार रही हो? हाँ, वी वांट पीपल, वी वांट पीपल जो समझदार। जस्ट इमेजिन, एक थ्योरी लेते हैं कि हम्म। सारे हिंदुस्तान में समझ आ गई, मान लो कल ही एक विटामिन B12 का इंजेक्शन लगाते हैं ना, लगा दिया, लगा दिया, ठीक है। और सबने घर खरीद लिया। तो अब घर के इन्वेस्टमेंट के लिए तो कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि अब क्या है कि सबके पास घर है, कोई किराया नहीं दे रहा, सब मकान मालिक हैं। तो अब क्या होगा? ऐसा हो नहीं सकता ना, बिकॉज कई लोग खरीद नहीं सकते, कई खरीदना नहीं चाहते, कई लोग कहते हैं डिफिकल्ट है। ये टैक्सियां क्यों चलती है? बिकॉज किसी को तो कन्वीनियंट लगती है ना, कि हम्म। मेरे को अपनी गाड़ी नहीं खरीदनी, क्योंकि ट्रू। मुझे उस पर इंश्योरेंस देना है, क्योंकि मेरे को रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मेंटेनेंस रोड कॉस्ट टैक्स है, है। उसको पार्किंग करनी है, उसका उसमें KPL कम हो जाएगी, मेंटेनेंस करनी है, EMI देनी है, डेप्रिसिएशन है, ऐसा करता है भाई टैक्सी चलते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, टैक्सी में चलने वाला भी अगर कोई परिवार हो जाता है, शादी हो जाती है, बच्चे होते हैं, तो वो भी सोच लेता है यार इमरजेंसी में गाड़ी की जरूरत पड़ सकती है, बारिश में है, कभी सर्ज प्राइसिंग हो जाए, गाड़ी ना मिले, अस्पताल रात को 11-12-1 बजे जाना पड़ जाए। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। पीपल विल बाय कार्स, पीपल विल बाय हाउसेज, पीपल विल रेंट हाउसेज, पीपल विल गो इन टैक्सीज। एवरीथिंग विल हैपन बिकॉज इंडिया इज 140 करोड़। पर टेक्निकली मैं बता रहा हूं, लिया जा सकता है, करा जा सकता है। नहीं करना चाह रहे तो वो चॉइस है। ठीक है। वैसे आपने इस सवाल का जवाब दे दिया है, पर आजकल मार्केट में दो तरह के लोग हैं, गुरुज जो खुद को कहते हैं, कि एक कहता है रेंट पे, रेंट मनी इज डेड मनी, EMI भरो घर बनाओ। दूसरे कहते हैं रेंट पे रहो और SIP करो और चिल करो। अभी आप। असली इन इन गुरुओं का गुरु मैं क्या कहता हूँ। इन लोगों ने क्या क्या कहा? एक ने बोला रेंट भरो, SIP करो, है ना, और एक कह रहा है घर खरीदो, EMI इज डेड, है ना। मैं कह रहा हूँ, नहीं, EMI करो और घर खरीदो, रेंट मनी पे मत हाँ, रहो।
हाँ। एक कह रहा है ईएमआई करो, और हाँ, हम्म। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी कहानी सुनो। और ये जो मेरे को फॉलो कर रहे हैं ये जीवन में सबसे आगे हैं। मैं कह रहा हूँ ईएमआई भरो, रेंट भी भरो। ध्यान से सुनना। तो क्या पागल है क्या तू? अबे रुक जा रुक जा, सुन लेना मेरी बात। ईएमआई भरो, रेंट भी भरो, एसआईपी भी करो, घर भी खरीदो। अब ये क्या कंफ्यूजन है? हाँ, द कंफ्यूजन इज दिस, जिस शहर में आप रह रहे हो उस शहर में जरूरी नहीं आप घर खरीद पाओ या खरीदना चाहो, या आपका पैसे हो, तो हम्म। कहीं और खरीदो, उस वाले को रेंट पे चढ़ाओ, वहां से रेंट ओके। मिलेगा, हम्म। और अपना रेंट भरो, ऑफिस के पास रहो, ताकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो, 2-3 घंटे ट्रेवल में ना जाए, ट्रू। क्योंकि आपने कहीं कुछ खरीद लिया। और जहां आप बड़े शहर में रह रहे हो, एक ऐसे शहर में मैं जानता हूं, अब अलग अलग शहरों का अलग अलग है, वो मैं बहुत जो कोर्सेज में पैसे लेके ज्ञान देता हूं तो मैं नहीं देने वाला, लेकिन एग्जाम्पल के तहत, एक शहर में हो सकता है आप अपने 2%, 2.5%, 3% रेंटल लीड पे रह रहे हो, दूसरी जगह आपको ज्यादा मिल रही है। तो ऐसा हो सकता है कि 1 करोड़ लेके कहीं पे प्रॉपर्टी, आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी में रह सकते हो और रेंट बराबर है। ये तो बल्ले बल्ले होगी, क्योंकि दो की खरीदनी मुश्किल है, एक की खरीदनी आसान है, रेंट हम्म। बराबर आ रहा है। हो सकता है 80 लाख वाले का रेंट आपके 2 करोड़ वाले फ्लैट के रेंट के 80% पूरा कर दे, जबकि प्रॉपर्टी वो 40% पे मिल रही है, पर रेंट 80% पे टक्कर दे रहा है। और हम्म। हो सकता है आप पोस्टिंग वाले उसमें हो कि आज हैदराबाद, कल बैंगलोर, परसों हम्म। गुड़गांव, तरसों क्या बोलते हैं स्विट्जरलैंड, कहीं भी ऐसे भी लाइफ में बहुत जीते हैं बच्चे। हम्म। तो अब आप हर जगह तो ना घर खरीद सकते हो। हम्म। तो मैंने क्या बोला, रेंट भरो, ईएमआई भी भरो, रेंट लो, रेंट दो, रेंट लो, प्यार दो, प्यार लो। तो ये करके मेरी एक आइकॉनिक वर्कशॉप है मल्टीपल प्रॉपर्टी, मैं उसमें आम लोगों को सिखाता हूँ मल्टीपल प्रॉपर्टी कैसे बना सकते हैं। मैं तो एक पे रुकता ही नहीं, मैं तो कहता हूँ 10-20 भी बन सकती हैं, टाइम पे स्टार्ट कर लो तो। ये कोई बच्चे थोड़ा है जो एक दो करके रोक दोगे, ठीक है? मल्टीपल प्रॉपर्टी है। तो सर बहुत इसमें लोग तो एसआईपी एक, कैसे करें? एसआईपी जब रेंट मिले उसकी एसआईपी डाल दो, जब रेंट क्रॉस कर जाए। ये मैं सिखाता हूँ। देखो ये चीज सीखनी है, 4 घंटे 10 मिनट की वर्कशॉप है, मुझे हम्म। एमपी व्हाट्सएप कर सकते हैं। 4 घंटे 10 मिनट में जो मैंने बात बताई अब मैं यहाँ कैसे बता दूं, और वो तो पैसे लेके बताइए, और अब भी पैसे लेकर ही लोग लेंगे। तो पर मोटा है कि हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर टाइम लगता है। देखो बच्चा पैदा होने में 9 महीने लगते हैं, हम्म। जल्दी नहीं पैदा होता। हम्म। कैन वी से कि कई लोग होते हैं ना जो इतने पेशेंस इतनी लेस है, चंदन एक थोड़ा पुअर एग्जांपल है, मतलब पीजे है, लेकिन फिर भी सुन लो। जीवन में ऐसा हो सकता है कि 9 महीना प्रेग्नेंट हो गई और 1 महीने में एक बच्चा निकल गया, क्योंकि 9 1 जा 9, 9 होता है ना। नहीं, 9 महिलाएं प्रेग्नेंट होगी और उनने मिलकर एक ही महीने में एक बच्चा पैदा कर दिया, नहीं होता ना 9 महीने। आप हंस के बेहुदा एग्जाम्पल लगेगा, ठीक है, एक सेकेंड, हंस के बेहुदा एग्जाम्पल लगेगा आपको, लेकिन कई लोग जीवन में ऐसे ही चाहते हैं जल्दी हो जाए, भाई बच्चा 9 महीने में ही पैदा होगा, फिर वो बच्चा। सर आपका वीडियो चला गया। एक सेकेंड एक सेकेंड, आई जस्ट पुट, ये देखो जब भी सही चीज बताऊंगा ना मैं अपने कोर्सेज में, राहु आ जाता है। ये बात फ्री में बताने की है नहीं, एक्चुअली कोई मेरी शक्तियां है ना, मैं भी बाकी काम भी करता हूँ। तो वो कहते हैं कि ना ना ये ना बता। तो हो सकता है अब ये फोन भी बंद हो जाए, इंटर, तो मैं थोड़ा सा मैं हिंट मिल गया है तो मैं थोड़ा सा वो कर लूंगा इसको। लेकिन फैक्ट ये है कि समझो कि बच्चा जब पैदा होगा 9 महीने में पैदा होगा, फिर वो बोलने में उतना ही टाइम लेगा, चलने में उतना टाइम लेगा। बच्चों टू बच्चों, आपने भी, आपका भी बेट वो है, हम्म। किड है, तो वो 2-4 महीने ऊपर नीचे हो सकता है, कोई जल्दी बोल लेता है, कोई थोड़ा लेट बोल लेता है, कोई जल्दी चल लेता है, बट वो हमें पता है कि वो एक जोन रहता है। वो हाँ। स्कूल में पढ़ने जाएगा तो इतने साल का जाएगा, और वो ऐसे ऐसे करके, तो वो भी जीवन भी वही है, लेकिन इतनी पेशेंस नहीं है लोगों में। मैगी भी 2 मिनट लेगी बनने में, उसको भी आप 1.5 मिनट में निकालोगे वो कच्ची निकलेगी। और सर दो दो मिनट से मिनट ज्यादा लगते हैं मैगी बनने में। 2 मिनट जब वो बोलते हैं तब वो बोलते हैं कि पानी बॉईल हो गया है, तब डालिए मैंने, है ना, उसको वो करना है, और उस तरह की, और वो पहाड़ी मैगी टाइप तड़के वाली बनानी है तो उसमें 15 मिनट भी लग सकते हैं। हम्म। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये आराम से हो सकता है, इसमें कोई अपनी टेंशन की चीज नहीं है, वी कैन ऑल डू दैट। तो अगर आप लोगों को इस बारे में और जानना है, आप सर का कोर्स ले सकते हो, आप उनको व्हाट्सएप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ठीक है सर, एक क्वेश्चन जो हम मिलेनियल्स आपसे जानना चाहते हैं, अगर मैं 30 साल तक रेंट पे रह रही हूँ या रह रहा हूँ, तो क्या मैं लूजर हूँ?
ये 30 साल तक यानी एज बोल रहे हो या 30 ईयर से रह रहे हो आप? लाइक अब आई एम 25, 26, 27 और अब हम रेंट पे रह रहे हैं कि मैं 30 की हो गई हूँ, 30 वाले एज ब्रैकेट में आ गई हूँ, या आ गया हूँ। तो मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मेरे पास खुद का घर नहीं है। नॉट द पेरेंट्स, बट जहाँ पे भी मैं रह रहा हूँ मेरी शादी भी हो गई है। तो एम आई अ लूजर इन सोसाइटी की नजरों में? इससे ये अपने आप को सोसाइटी के को मापदंड पे ना पहुंच के अपने आप को विनर लूजर डिक्लेयर करना, ये एक अपना अच्छा बेहतरीन कभी और दिन के लिए पॉडकास्ट है कि जैसे मेरी शादी हो गई तो नहीं हुई तो लूजर, बच्चा हो गया तो ये सब नहीं करना है। आई डोंट एग्री विद दिस लूजर विनर, बिकॉज वो हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मैंने क्या बोला? आप रेंट पे रह रहे हो लेकिन आपने 18 लोगों को रेंट पे चढ़ा रखा है, 18 प्रॉपर्टी है, और आप रेंट पे रह रहे हो, आप लूजर हो क्या? लूजर चेहरे से दिखता है, अगर आप अपने आप को लूजर मानते हो तो आप लूजर हो। मैं ये कह रहा हूं आप रेंट पे रह रहे हो, पर आपके भी रेंट पे कोई रह रहा है, हम्म। तो बराबर हो गया ना। हम्म। आप टैक्सी में जाते हो, आपकी 12 टैक्सियां चल रही हैं। आप होटल में खाना खा रहे हो, आपके 12 होटल चल रहे हैं। मतलब इट इज, सी दैट कॉन्फिडेंस विल कम इन इट सेल्फ। ये जो प्रॉब्लम है अपने घर को जल्दी लेना, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आधा गलत ही बोलते हैं, पूरा गलत नहीं बोलते। इनका आधा करेक्ट क्या चीज है कि भाई जल्दी, अभी नई नई नौकरी लगी है, नई नई शादी हुई है, उम्र भर पैसा कमाना है, तो अभी अपना सब कुछ करके अपने भव्य घर में मत रहो, क्योंकि तुम्हारा बड़ा आने का टाइम है। अभी तुम्हें पोर्टफोलियो बनाना है, पैसे बनाने, नेटवर्थ बनानी है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो सीधा ही बोल देते हैं घर ना खरीदो, क्योंकि एक्चुअली टेक्निकली वो भी बहुत गलत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि लोगों ने सीधा 2 करोड़ का घर खरीद लेना है, जबकि खरीदना चाहिए उन्हें 70, 80, 90 लाख का, और किराए पे चढ़ाना चाहिए, रेंटल लीड करनी चाहिए, मल्टीपल प्रॉपर्टी करनी चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि ये 2 करोड़ का लेगा, पर तू तो ले नहीं सकता क्योंकि तेरे 2 करोड़ तो है नहीं, हम्म। तो ले लेगा तो तू कुछ कर नहीं पाएगा। तो सच है कि फिर बाकी खेल तो खेल ही नहीं पाए ना। इट इज लाइक कि आपको डिजायर गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, आपने बोला मैं तो किसी तरह वो ले लेता हूँ, फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ। अब आपने ले ली तो आपने ले ली, तो अब आपकी लाइफ में और कुछ नहीं होने वाला, पर फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर खेलोगे आप वाइफ के साथ। बोलो घर भर के कहता लेट्स लिव अ लाइफ, लेट्स एंजॉय, लेट्स एंजॉय, ऐसे ऐसे ही करोगे आप। फिर इंश्योरेंस देनी है, रजिस्ट्रेशन का है, मेंटेनेंस का है, और वो सब खर्चे पानी वो, तो वो आदमी वो हो जाता है। पर आदमी कहता है देर इज अनदर वे, बी इन दैट एसेट क्लास, मेक दैट एसेट क्लास वर्क फॉर यू, make that asset class make money for you, because real estate is the only asset class which will not only appreciate Chandan but will give you something monthly. If you buy, suppose, मेरे पास क्या है दिखाने को, कुछ चीज भी नहीं है, मान लो कोई चीज, ये गोल्ड है ठीक है, ये कंटिन्यू। मुट्ठी एक गोल्ड की है। तो ये गोल्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। पर अगर आपके पास लेट से चंदन 20 साल पहले 1 किलो गोल्ड था, हम्म। तो गोल्ड की वैल्यू तो बहुत बढ़ गई है, हम्म। पर अभी भी आपके पास वो 1 किलो गोल्ड है। हम्म। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज हुआ? बोलेंगे चेंज क्या हुआ, वो 1 किलो गोल्ड तो उस टाइम 5,000 रुपए तोला था, अब तो 1.5 लाख, 1,60,000 है। तो नहीं नहीं नहीं, अभी भी आपके पास 1 किलो ही गोल्ड है ना। हम्म। पहले भी 1 किलो गोल्ड था, अब भी 1 किलो गोल्ड है। तो नहीं, पर वैल्यू, अरे रुक जाना, बेच नहीं रही है, हाँ। बेच नहीं रही है, नहीं तो पर वैल्यू, बट अरे, तो वो मजे तो तब करेगी ना जब ये तू दे देगी मेरे को 1 किलो, मैं पैसे दे एग्जैक्टली, दूंगा। हाँ। So the moment that transaction will happen, then only you can enjoy this asset. Real यस। estate is not like that. Real estate means you can stay. It can still appreciate. You are saving on rent. You are not giving it to anybody. You have that feeling, ये तो मेरा घर है, मुझसे कौन, मैं रह रहा हूं, इसको भोग रहे हो आप। या फिर आप उसको रेंट पे चढ़ा रहे हो और रेंट बढ़ता जा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी भी बढ़ती जा रही है, रेंट भी बढ़ता जा रहा है। सेम थिंग व्हेन यू सी एफडी। एफडी अगर आपने 20 लाख की करी तो उस पर 6% मिलना है आपको। हम्म। तो अब आपने 6% यानी कि 1,20,000, यानी महीने का 10,000। अगर आपने महीने का 10,000 रुपया ले लिया बैंक से हर महीने, तो साल के एंड में एफडी 20 लाख की है, बढ़ी नहीं हो, पर आपको पैसा मिला महीने का। हम्म। आपने बोला नहीं यार इस साल तो मुझे बढ़ानी है एफडी, तो देन यू विल फॉरगो द चांस ऑफ टेकिंग पर मंथ, यू विल से यार ये तू रख ले, तो 21,20,000 की हो जाएगी वो अगले साल। हम्म। तो अगर उसको बढ़ना है तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको कुछ मिलेगा तो वो बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी नहीं, लेकिन यहाँ ठीक। रियल एस्टेट में ये खेला नहीं हो रहा, रियल एस्टेट बढ़ेगी और देगी भी, दोनों चीजें हैं।
ये बड़ी, अब इसमें रिटर्न्स कितने हैं, कब कितने आएंगे, कितने आए, कहाँ कितने आते हैं, वो लड़ाई चर्चा करते रहो। पर एक हिस्टोरिकली आप एस्पेक्ट को समझो इस चीज को। ठीक है। सर एक ये क्वेश्चन है, ये कि इंडिया में जहाँ पे रेंटल यील्ड इज हार्डली 2 to 3%, but home loan interest is 8 to 9%. Isn't renting logically the winner? सी अगेन हेयर द होम लोन कितना बताया आपने? 2 to 3%. नहीं नहीं, वो तो रेंटल यील्ड बताई। हाँ जी, सॉरी, लोन लोन होम लोन इंटरेस्ट इज 8 to 9%. हाँ, वो 7% हो गया, 7.2 हो गया है। और ठीक है। रेंटल यील्ड 3.5% है। ओके। बेकार जगह जहां बहुत रेट बढ़े हुए हम्म। हैं, नदर्न इंडिया। और कई और मार्केट हैं, चंदन, वेयर आई ब्रिंग लॉट ऑफ स्टफ फॉर लॉट ऑफ पीपल। 6% है भाई साहब, 5, 5.5, 6। और दूसरा, 8 साल में रेंट डबल हो जाता है। 7 से 8 साल में रेंट डबल हो जाता है। तो वो 3% से भी स्टार्ट करे तो वो भी 6 बन रहा है एक दिन। और अभी इंटरेस्ट रेट सिर्फ 7 है। हम्म। और उस पर कैपिटल एप्रिसिएशन की क्यों नहीं बात करेंगे? हम्म। अगर ये जो इनका 8 और 3 का भी फॉर्मूला मैं ले लूं, जो कि अभी नहीं है, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का कहना, 1%, डेढ़ यहाँ घटा देंगे पॉइंट प्रूव करने के लिए, एक डेढ़ बढ़ा देंगे। हम्म। और फिर उसको थोड़ा डिफिकल्ट तो करेंगे ना। हमारे जैसे ये कह रहे हैं कि जी 7.2% है, आज आप बुक करो, लेकिन जब आपको लोन लेने की नौबत आएगी, क्योंकि अभी पेमेंट प्लान भाइयों बहनों 20-80 है, पर जब आपको लेने की आएगी तब इंटरेस्ट रेट 5.5% होगा और रेंटल यील्ड 6% होगी। कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी खरीद लो। अब ये स्टोरी जो मान रहा है, सब स्टोरियां हैं। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, ऑल सॉन्ग संग ड्यूरिंग द वेडिंग मे नॉट टर्न आउट टू बी ट्रू। या। और ब्याह के सारे गीत सच्चे नहीं होते, बिकॉज एवरीबडी सिंग्स आई विल लव यू, वी विल डू दिस एंड ऑल। कुछ चीजें जीवन में करके पता चलती हैं। पर हम्म। ये क्या है, ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स दिल तोड़ते हैं। तेरे को प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, तेरे को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी, तेरे को ये टैक्स देना है, तेरे को इंटरेस्ट देना है, तेरे को वो इतना, ये ऐसे गिना देंगे 50 चीज। ये नहीं बताएंगे कि भाई सुन, तेरे को वहां पे एक्सपेंस रेशो भी तो देना पड़ता है म्यूचुअल फंड में। तो परसेंटेज में बात करना, मेंटेनेंस अगर 3, 4, 5 रुपए है पर मंथ पर स्क्वायर फीट, और प्रॉपर्टी का रेट ही 15-20 हजार रुपए स्क्वायर फीट है, तो यू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज पर ईयर ना, इट कम्स टू 0.2% से लेस। हम्म। और वहां तुम्हारा ईटीएफ का एक्सपेंस रेशो, गोल्ड ईटीएफ का, ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इट इज द मोस्ट पैसिव सॉर्ट ऑफ थिंग, जहां कुछ एक्टिविटी नहीं होती। इससे कम कहीं फंड के चार्जेस नहीं होते। एचडीएफसी गोल्ड म्यूचुअल फंड का देख लो आप, जो ईटीएफ है वो 0.59 6.6% ईटीएफ है। निप्पो गोल्ड विच इज सपोज टू बी वेरी गुड एंड ज्यादा लिक्विडिटी एंड वन ऑफ द टॉप, उसका 0.8% है। ये तो ईटीएफ के हाल है। ईटीएफ एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड का तो 2% है। वो तो भाई साहब 100 रुपए आपसे लेगा तो 2 रुपए रख लेगा, चाहे वो आपका पैसा 105 करे या 95 करे, और फिर अगले साल फिर ले लेगा, अगले साल फिर ले लेगा। मेंटेनेंस जबकि आपको 0.2% देनी है, और उस मेंटेनेंस में कोई मेंटेनेंस नहीं हो रही है आपको, वो तो घर ये पहले दिन को मेंटेनेंस होना होती है, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, आपको लिफ्ट के मेंटेनेंस वो पैसा जा रहा है, हम्म। आपको वहां फ्लावर है, लिली पॉन्ड है, गेम्स हैं, पता नहीं 50 चीजें मिल रही हैं। गुड़गांव हम्म। की बढ़िया वाली कॉन्डो में आओ, देखो क्या जलवे मिल रहे हैं। तो मेंटेनेंस एज अ परसेंटेज विल बी 0.15 to 0.3%, डिपेंडिंग ऑन सोसाइटी टू सोसाइटी एंड व्हाट ऑल फैसिलिटीज यू आर कमिंग। वो आपकी लाइफस्टाइल को इतना बढ़ा देती हैं। चंदन, आप कहीं रिजॉर्ट में जाते हो, हम्म। जो वहां पे तामझाम मिलता है ना, वो वही सारा चीजें आज। आजकल वो आजकल हाँ। सोसाइटीज में मिलने लग गया है। और बिल्कुल। वहां पे एक एक दिन का कमरा 30 हजार, 35 हजार, प्लस 18% जीएसटी, फिर खाने का सुबह इसका, फिर उसका 2 दिन नाइट, ये वो करके वो बिल बना लो कितने का बनाते हैं लोग। ऐसे ऐसी जगह रहेंगे तो वहां पे अगर 0.2% मेंटेनेंस दे भी दी जाए तो कौनो पाप हो गया। ट्रू। तो सर अभी हम बात करते हैं कि निखिल कामत ने एक एक बहुत ही फेमस, उनकी जो एक वायरल रील थी या वीडियो था, उन्होंने कहा कि मेरे को घर खरीदना इज रिडिकुलस, मैं रेंट पे रहना चाहता हूँ। और उन्होंने कहा था रियल एस्टेट के जो रिटर्न्स हैं काफी पथेटिक हैं कंपेयर टू स्टॉक मार्केट। पर रिसेंटली ही बॉट अ हाउस क्योंकि उसको लगा कि स्टेबिलिटी नहीं है और मेरा लैंडलॉर्ड मुझे कभी भी घर खाली करने को बोल देगा। तो डजंट दिस प्रूव दैट बाइंग इज प्योरली इमोशनल एंड नॉट फाइनेंशियल? क्योंकि इतना बड़ा बिलियनर है वो, इतना बड़ा मतलब फाउंडर है, काफी बड़ा बिजनेसमैन है,
तो पहले उसने एक बात बोली, जस्ट टू बी स्टेबल एंड हैव दैट स्टेबिलिटी इन लाइफ ही बॉट अ हाउस। उसने पता है क्या काम किया है? इट इज समथिंग लाइक आचार्य प्रशांत जी अब शादी कर ले, सारी जनता को बोल के देह का सुख है। अब बोले अब आई फेल इन लव बिकॉज आई कुड स्टे, आई रिस्पेक्ट आचार्य प्रशांत जी एंड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच ही सेज आई एग्री, बारिंग दो चार चीजें सिर्फ, ठीक है। तो बट भाई इट इज समथिंग लाइक दैट कि नहीं, अब मुझे रियलाइजेशन आया। सी आई ऑलवेज टू से दिस कि मैंने कहा निखिल कामत के लिए घर खरीदना इज 0.01% ऑफ हिज नेटवर्थ। या राइट। तुम नहीं खरीद पाओगे क्योंकि तुम्हारा रेट उसने वहां से वहां कर दिया। एंड ये रिटर्न्स की चीजें मैं वर्कशॉप में सिखाता हूँ कि आपको रिटर्न चाहिए या घर चाहिए। हम्म। आपको मैं 10 घर दिला सकता हूं एक टेम्पलेट से, दूसरी जगह आप पता नहीं कितने 10-15%, 20% रिटर्न ले सकते हैं, बट वो आप 1 करोड़ तक ही पहुंच पाएंगे, 2 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। आपको ज्यादा नेटवर्थ बढ़ानी है या रिटर्न्स लेना है, बिकॉज ये हमारी बीमारी क्या है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। मार्क्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है चंदन लाइफ में, या अच्छा कॉलेज? ट्वेल्थ के कॉलेज। मार्क्स इंपॉर्टेंट अच्छे हैं, अच्छा कॉलेज? अच्छा कॉलेज इंपॉर्टेंट है या अच्छी नौकरी? अच्छी नौकरी। अच्छी नौकरी इंपॉर्टेंट है या अच्छी छोकरी लड़के के लिए कलेश ना हो? नौकरी तो, नौकरी सर तो फिर भी दोनों अच्छी बदल होनी लेगा। चाहिए तभी लाइफ सेट है। हाँ पर नौकरी तो फिर भी वेरिएबल है, अच्छी बुरी लग जाएगी तो वो अब, सी छोकरी एवरी अच्छी नहीं टाइम यू, मिलेगी तो हाँ। एवरी टाइम व्हाट आई एम सेइंग, यू रीच ए पड़ाव इन लाइफ, उसकी वैल्यू खत्म होके अगली चीज की वैल्यू आ जाती है। सर वैसे हो गया ना, जैसे बचपन में घर वाले बोलते थे कि अच्छा अब ट्वेल्थ तक मतलब एट्थ नाइन्थ में आ गए तो ट्वेल्थ में बस पढ़ लो, उसके बाद फिर हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं ट्वेल्थ तो में वो पढ़ कैसे लिया। कैसे नहीं तो वो कैसे बोल सकते हैं कि ये वो बोल रहे हैं कि हमें तुमसे अपने से छुटकारा दिलाना है, उसके बाद ये हो गया तो हम पे डिपेंडेंसी नहीं है, फिर तुम्हें तमाशा मिलेगा जाकर, ठीक है। ये इस तरह की सिस्टम्स होते हैं कि कर लो कर हम्म। लो। बहुत हम्म। महिलाएं ऐसे होती हैं, अरे प्रेग्नेंट हो जाओ, क्या है ये बच्चा पाल लेंगे हम, बहुत नाना हम्म। नानियां बोलते हैं, दादा हाँ दादी, हाँ हाँ ट्रू। नानियां और दादियां सॉरी, अरे हम भी हैं ये हैं, अरे हो जाएगा। और फिर जब वो माँ बनती है ना फिर मजा आता है, वो कहती कहा गए वो कस्मे वादे का, अरे वो तो हम ऐसे ही बोल रहे थे, अब तो हो ही, क्योंकि अब तो प्रेग्नेंट हो ही गए ना तो बच्चा हो ही जाएगा, बच्चा होने का पल्ला भी है उसे, थोड़ा बहुत तो कर भी जब ये देगी। जो सारे निखिल कामत के चक्कर में फंस गए वो बेचारे क्या नहीं, करें? आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। जया बच्चन जी ने बोला है कि उनकी बेटी को, ग्रैंड डॉटर नातिन को, को। हाँ। हाँ नातिन को बोला शादी मत कर। तो हाँ। मैंने उस पर वीडियो बनाया, मैंने कहा यार वो तो फिर भी, शी कम्स फ्रॉम ए वेरी रिच फैमिली, शी इज आई थिंक नेटवर्थ हाई है, शी लुक्स ब्यूटीफुल, एंड वो अपना बॉडी वॉडी मेंटेन करके वो तो 39 में डिसाइड करेगी शादी कर लेगी, उसको तो मिल जाएगा उस टाइम पे। हम्म। उसको फॉलो करने वाली बाकी लड़कियां ना उतनी अमीर है, ना उतनी फिट है, बेडॉल हो जाएंगी, ना उनके पास कुछ लाइफ में और ऐसा कुछ। अब वो उसको फॉलो कर ले और वो शादी कर लेगी, तो अब तुम क्या? सी पीपल विल, चंदन, डू व्हाट दे वांट टू डू, ओनली थिंग इज दे विल जस्ट, इट इज लाइक ना टेलिंग की क्या बोलते हैं, एक शराबी था, ठीक है, वो बीमार बीमार पड़ गया, बड़ा उसका पैनिक सा हो गया, ठीक है। तो कोई बोल रहा है अरे इसके मुंह पे पानी मारो, अरे इसको ये दवाई दो, अरे इसको ऐसे दो वैसे दो, ऐसे ऐसे सब बोल रहे हैं, 4 5 10 लोग आगे, ठीक है। फिर जैसे उसको चोट लग गई, गिर गया था कहीं पे, और सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं जैसे। फिर कहता है अरे इसको दारू पिलाओ, तो कहता है ये इस भाई साहब की सुनो, वो खुद लेटा लेटा बोल रहा है कि इस भाई साहब की सुनो। जिसने उसके काम की बात बोली, क्योंकि तो दारू, उसको दारू चाहिए, ठीक है, दारू हाँ। चाहिए। तो हर आदमी ऐसा ही है, जिसको अपनी लाइफ में जो चाहिए वो उसी की सुनने को चाह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत जी के फॉलोअर्स हैं उनको फॉलो करें, क्योंकि वो ही चाहते हैं। हम्म। निखिल जी के वो हैं। अब जब ये चेंज कर देते हैं तो फिर ऐसे हो जाएगा, हॉइशा हॉइशा कर लेंगे। अरे उसको फर्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रेट फेस के साथ कुछ बोल सकता है यार। अब वो कुछ और बोल देगा, अब वो ब्रोकरेज फर्म रन करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो वो आके रियल एस्टेट के गुणगान कैसे गाएंगे? पर अभी मैं बता रहा हूँ कि कुछ बैंगलोर में 50 किलोमीटर दूर उनका कुछ निकलेगा, वो आके बोलेंगे गैस नॉट द टाइम टू डू दिस। बाकी भी बहुत है यार, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर, सबके नाम लेके अब क्या कंट्रोवर्सी करनी। पर वो ऐसे बिन पैंती के लोटे हैं, बरसाती, आज आज क्या है, आज मौसम धूप है, तो आज ये एडवाइस है, आप ये हो गया तो ये हो गया, इट इज लाइक दैट एडवाइस। तो कर लो उनको फॉलो। तो वो आंखों देखा हाल बता रहे हैं क्रिकेट की तरह, उनकी कोई फ्यूचरिस्टिक वो नहीं है। तो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है सर, तो वैसे आपने इस सवाल का जवाब दे भी दिया एक बार, पर फिर भी आई वांट टू आस्क यू दिस कि मेट्रो सिटी में घर लेना, चलिए आउट ऑफ बजट है, हम एक सिनेरियो लेते हैं कि एक बंदा है, उसके लिए मेट्रो सिटी में घर लेना आउट ऑफ बजट है,
तो क्या उसको अपने होम टाउन में, जैसे कि वो लखनऊ से है, इंदौर से है, जयपुर से है, एक एसेट बनाने के लिए वहां पे घर लेना चाहिए कि वो डेड मनी है? कि मेट्रो सिटी में आउट ऑफ बजट नहीं है। इट ठीक इज है। चंदन, इट इज समथिंग लाइक, आप ध्यान से सुनो। आप एक महिला हैं, आई एम श्योर आप गोल्ड खरीदती होंगी, खरीदा होगा, आपको पता है गोल्ड क्या है और आभूषण क्या है। आपको जर्नली आइडिया भी होगा कि एक हार कितने, उसमें कितने सेट कितने का आता है, कड़े का वजन कितना होता है, हम्म। ईयर रिंग्स कितने होते हैं, आपको आइडिया, और बाकी महिलाओं को भी है। तो वी ऑल बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटीज। एंड गोल्ड का रेट एक 60 के करीब चल रहा है, 22 कैरेट का एक 42 के करीब चल रहा है, मेकिंग चार्जेस 20%, जीएसटी लगा लोगों के। भाई साहब, एक तोला 180 190 क्रॉस कर जाता है। ये मैं आजकल का ही भाव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हम्म। बहुत लोगों को बताता हूँ, इसलिए रेट से एकदम मेरे को याद रहते हैं, ठीक है। तो अब यार आप सोच रहे हो यार मैं 7 8 तोले का लूंगी तो यार ये तो 11 12 लाख क्रॉस कर जाएगा, बस 13 14 लाख कर जाएगा, मेरे पास तो बजट नहीं है। तो अरे भाई तुम इयर रिंग्स खरीदो, तुम तुम छोटा कड़ा ले लो, या तुम एक वो ले लो जो बी इन दैट एसेट क्लास, एक चेन ले लो। इट इज अवेलेबल। अब आप बोल रहे हो, मुझे तो वो चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, मैं सिल्वर का एक हार ले लेती हूँ, वो भी अच्छा है। नहीं भाई, वो उतना अच्छा नहीं है वहां। मतलब मैं आई एम नॉट कंपेयरिंग गोल्ड सिल्वर है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। हम्म। इट इज बेटर कि अगर आपको कई बार बाहर जाना है ना चंदन, ठीक है, आपको खाने, घर का खाना खा के बोर हो गए हैं एंड आपको कुछ अच्छा खाना है, इट इज ऑलवेज बेटर टू गो टू अ वेरी ग्रेट फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, मे बी। एंड आई सी इट हैपनिंग इन गुड़गांव, मैंने उस पर भी वीडियोस बनाए कि एक लोअर क्लास और पैसे वाले और क्या, जस्ट गो एंड हैव वन और डिश देयर, वन स्टार्टर और वन मेन डिश और नॉट। डोंट, बिकॉज वो आपको, अगर आप पूरा वहां खाओगे तो इट विल बी लाइक 15,000 रुपीज का एक्सपेंडिचर हम्म। दो लोगों का। बट हम्म। आपने कर्टेल कर लिया तो शायद 3,000 में निपट जाओगे। मैं ये कह रहा हूं कि 3,000 रुपए का एक्सपीरियंस लो, बजाय कि 3,000 में कहीं भरपेट खाने के, क्योंकि भरपेट तो आप वैसे ही रोज घर में खा रहे हो, बाहर जाके आप वो गलत चीज लेोगे। मैं ये कह रहा हूं कि बड़े शहर में प्रॉपर्टी बेचकर चंदन, आप कभी भी छोटे शहर में खरीद सकते हो, ये सुनो। बड़े यस। शहर की प्रॉपर्टी बेच के आप छोटे में कभी भी रह सकते हो, जब भी आपका हम्म। मूड हो जाए। हम्म। उल्टा इज नेवर ट्रू। ओके। Where there is no economic activity, that formula of cash flow positive will not work out, and you will never be able to make multiple properties. People, those ये जो मतलब ये चीज जिनके समझ में आ रही है, दे आर बीन एबल टू। मैं ना रॉबर्ट कियोसाकी जो है, एक रिच डैड पुअर डैड वाला, उसका तो काफी वो बातें उस तरह की करता है, वन बुक वंडर हैं वो। मैं उनको, उनके फॉर्मूले सिर्फ वहां काम करते हैं, सिर्फ वो। मैं रियल, आई नॉट वांट टू से कि मैं रॉबर्ट कियोसाकी हूं, मैं तो उससे अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट मानता हूँ। बट हालांकि लोग कहेंगे अरे तू बड़ा मतलब वो कर रहा है, अरे कोई नहीं, टाइम टाइम की बात होती है ना, वो पहले आ गया भाई वहां पे, पहले हम्म। फेमस हो गया, हमारा भी हम्म। टाइम आ जाएगा आगे, ठीक है। तो मैं प्रैक्टिकली लोगों को मल्टीपल प्रॉपर्टीज पे ले जा रहा हूँ, जबकि इंडिया में अमेरिका वाले टैक्स लॉज नहीं चलते, पर हमारे जो टैक्स लॉज हैं उसके बनस्पत भी बन सकती हैं। बहुत तेज पेस पे नहीं बन सकती जैसे वो फॉर्मूला बताते हैं, बिकॉज दैट डजंट वर्क इन आवर सिस्टम। यस। बट यस। डेफिनेटली 7 से 8 साल में एवरेज 4 से 5 प्रॉपर्टी ली जा सकती हैं, ऑल प्रॉपर्टीज लेस देन 1.5 CR। ये भी मैं डिस्क्लोजर बता रहा हूँ फॉर अ कॉमन पर्सन, नॉर्मल पर्सन। नॉर्मल पर्सन को मैं बोलूंगा लाख रुपए की तनख्वाह, मतलब लाख रुपए 1.5 लाख वाला भी शुरू कर सकता है और उसकी बढ़ती रहेगी। और इसमें अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक गई है कहीं पे, पिताजी की है वो, तो उससे भी आप कैसे और ले सकते हैं, पिताजी कैसे ले सकते हैं, वो सब चर्चा का विषय रहेगा, कभी अलग से कर लेंगे उसको। ठीक है सर। तो सर एक रैपिड फायर है बिफोर आई लेट यू गो। सिर्फ दो ही सवाल है। डोंट बाय अ होम इफ योर ईएमआई इज मोर देन -% ऑफ योर सैलरी। डोंट बाय अ होम इफ योर ईएमआई इज, मोर सी देन। अगेन, सी अगेन यू हैव टू रियलाइज ये आप कौन सी नौकरी में है। ये फॉर्मूला को मैं कैसे फेल करता हूँ, देखो, कोई 40% बोलेगा, कोई 50 बोलेगा, है ना, कोई कुछ बोलेगा। मेरी सैलरी है 10 करोड़, अब आगे 10 करोड़ की सैलरी है, और मैं खाना खाता हूं 20 लाख रुपए का साल में, ठीक है। तो मेरी ईएमआई क्यों नहीं हो सकती 7 करोड़ की, 70 और 8 करोड़ की, या जितने की भी यार। हम्म। मतलब ये जो ये हम बोलते हैं, ये हम कितनी इनकम, सी दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशलिस्ट, अ गुरुजी, एंड देन अ फ्री का ज्ञान। दिस परसेंटेज बिजनेस डजंट, यू हैव टू टेल मी द सैलरी। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है,
तो आंसर इज भाई तू घर मत खरीद। ठीक है, अंडरस्टूड। फिर लाख पे आंसर विल डिफरेंट, 2 लाख पे डिफरेंट, 3 पे डिफरेंट, 4। फिर तुम्हारे शौक, तुम्हारी लाइबिलिटीज। किसी की बीवी डीपीएस स्कूल में टीचर है और 50,000 रुपए कमाती है, 50,000 की अगर सैलरी में बॉल पक मान के चलो स्कूल टीचर की, वो टैक्स 1 रुपया नहीं देती, उसका कुछ कटिंग फटिंग नहीं होता, सीधा पैसा मिलेगा, 50,000 सैलरी है, ठीक है। भाई ये इसकी कैलकुलेशन पति की एकदम अलग हो जाएगी। ये 50,000 रुपया नहीं है, ये 65-70 लाख लोन लेने की कैपेसिटी है। तभी मैं लोगों को कहता हूं महिलाओं को काम कराओ, 50,000 वाली महिला 75 लाख का लोन लेकर आ जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि उतनी ईएमआई निकल जाएगी। और अगर उस घर ने रेंट दे दिया और तुम्हें 20% ही देना था, और तुमने 10 लाख सेविंग से दे दिया, और ऐसी ईएमआई आ गई, और इनकम टैक्स, ये ऐसे ऐसे करके डांस पूरे तुम्हारी मल्टीपल प्रॉपर्टी हो जाएगी, ऐसे ऐसे करके ऐसे। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये इनफ्रक्शियस है, बिकॉज आपने मुझे इनकम नहीं बताई। 10 लाख की इनकम में मैं इजीली 7 लाख की ईएमआई निकाल सकता हूं, अगर 10 लाख मेरे को हाथ में मिल रहे हैं, मतलब वो टैक्स में करेंगे तो टैक्स ही 3 लाख कट के तो आएगा ही 7 लाख। तो सारा खेल परसेंटेज का वर्क करता है। व्हाई दिस पीपल टॉक दिस 40% 50%? बिकॉज कुछ तो बोलना है ना। अगर मेरे पास एसेट्स हैं, दादा परदादा पिताजी के खूब सारे, देन आई कैन टेक रिस्क यार, मेरे को पता है वो मेरे हैं, उनको गिरवी करके कर सकता हूँ, पता नहीं कहां से कहां खेल गिरा सकता हूँ, ये बेच दूं वो बेच दूं। पर जनरली लोगों को ये दिखाया जाता है कि तू एक ही घर खरीद सकता है। तो एक घर खरीदने वाले के लिए है कि हाँ भाई तू कितने घर खरीदेगा। मैं इंडिया के आम आदमी के लिए चाहता हूं 10 प्रॉपर्टी खरीदें। और वो ऑफ कोर्स हमें सुनने वाले करोड़ों में नहीं है, ना कोई सारे मानने वाले ना फॉलो करने वाले। तो भाई जो सारे तो सिलेक्ट नहीं होते ना, आईएएस में कोचिंग तो सबको सिखाते हैं, सारे आईआईटी नहीं जाते, तो सारे खरीदेंगे भी नहीं। जो जो जुड़ेंगे समझेंगे लॉजिकली, अगर एक आप डिसबिलीफ में रहोगे कि ये हो नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। अभी किसी ने 4 मिनट से नीचे माइल 1 माइल भागने का रिकॉर्ड था कि इससे नीचे हो नहीं सकती, जब रिकॉर्ड टूटा तो फिर वो जल्दी 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 टूटा। ठीक है, जब तक नहीं टूटा था तब तक वो कहता था हो नहीं सकता। उसी तरह बहुत चीजों का होता है कि गाड़ी इतनी तेज जा सकती है, इंसान इतनी तेज भाग सकता है। पहले 10 सेकंड तक इंसान भागता था 100 मीटर, फिर वो 9.9 9.8 वो कम होता गया। तो इट इज ऑल दैट इट कैन बी डन इफ यू आर क्यूरियस, इट इज इजी and it is very manageable. Yes, if your spouse works it becomes easier. Yes, if your father is decently well off it becomes even easier. If your parents are not kaleshi and not having liabilities और तुम पे लटक नहीं रहे, it becomes easier. If you have a pragmatic intelligent wife who is a housewife only, again it is very easy. सो वो तभी तो मैं कहता हूँ ये रिलेशनशिप का मैंने किस लिए खेल रचा है। रिलेशनशिप ही रियल एस्टेट है। दोनों ही आर ई से स्टार्ट होती हैं, रियल रियल रिलेशनशिप आर ई, और रियल एस्टेट आर ई, ठीक है। क्योंकि अगर आपके आपके रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, ये बहुत खराब है, तो आप रियल एस्टेट में जाएंगे नहीं, कलेश है, कर ही नहीं पाएंगे। और आपने एक बार समझ लिया, आपके माँ बाप ने समझ लिया, आपकी बीवी ने समझ लिया, और आपने सब बैठ के इकट्ठे चीज समझ ली, तो बस फिर तरक्की तरक्की। ठीक है। तो तो सर ये आपका रैपिड फायर में कितना लंबा आंसर दिया, 1 नंबर के क्वेश्चन में 10 नंबर का आंसर, ठीक है। आप ही कर सकते हो। तो रियल एस्टेट इज एन इन्वेस्टमेंट ओनली इफ, आप इसको कंप्लीट कैसे करोगे? नहीं ऐसा कुछ नहीं, रियल एस्टेट इज नहीं, रियल एस्टेट इज ऑलवेज एन इन्वेस्टमेंट, इवन इफ यू टेक फॉर एंड यूज। देयर इज नो कंडीशन टू इट। देयर इज नो कंडीशन। अगर आप अपना लेट से आप अपना घर खरीदते हैं तो भी हम्म। ये इन्वेस्टमेंट है। लोग कहेंगे कैसे इन्वेस्टमेंट है, मैं खुद रह रहा हूँ। एक चीज बता, अगर चंदन आपका ये अपना घर है, लेट से एक 3 BHK कहीं किसी जगह दिल्ली में कहीं पे, ठीक है, तो आप अपने घर में रह रहे हो, तो हाउ इज इट एन इन्वेस्टमेंट? इट इज एन इन्वेस्टमेंट इन ए वे। वो कहते हैं इट इज नॉट गिविंग यू, अरे इट इज, आपको 50-60 हजार रेंट नहीं देना कहीं पे, 70-80 हजार रुपए, तो वो पैसा बच गया, जो वो पैसा बच गया आप म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो वो इन्वेस्टमेंट हुआ है नहीं हुआ? एंड एसेट क्या है? एसेट जो आपको कुछ दे, तो वो आपको दे तो रहा है पैसे। ये लोग नहीं समझ रहे ना इस चीज को, कि अगर मेरा अपना घर होगा तो मुझे रेंट नहीं देना, कभी नहीं देना, मेरा रेंट बढ़ेगा ही नहीं। मैं एकदम रिलैक्स्ड हूं, सिंस मैं जीवन में रिलैक्स्ड हूं, अश्योर्ड हूं, तो मेरे लिए एक इट इज लाइक मैंने एक बंजी जंपिंग की कहीं रस्सी बांधी है, मैं कूदी मार सकता हूँ, मुझे पता है मेरी रियल एस्टेट है, मैं उसको बेच नहीं रहा।
आप रियल एस्टेट खरीद नहीं रहे, आप एसआईपी कर रहे हो, मार्केट गिर गया, या वो गुल्लक तोड़नी आसान है एसआईपी की। मैं नहीं कह रहा कि अरे उससे पैसे नहीं बनते, अरे वहां तो बीवी को भी पता है एसआईपी चल रही है, मम्मी पापा को पता है। रियल एस्टेट कौन किसकी बिकवाता है चंदन? कौन रिश्तेदार होगा जो आकर ऐसे बोलेगा यार ये जो मेरे को पैसे की जरूरत है, तू अपना घर बेच दे"? हम्म। तो ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। और आप बोलोगे मेरे तो घर पे लोन चल रहा है, तो कोई नहीं बिकाएगा। लेकिन ये हो गया, कुमी नहीं ले जाते, ये नहीं ले जाते, वो नहीं करते, ये नहीं करते, गाड़ी ऐसी है, बेइज्जती होगी, ये होगी, उस रिश्तेदार ने ले ली, ऐसे ले ली। बंदा कहता ठीक है, अच्छा ये ले, फोड़। वो T+2 डे में खट से अकाउंट में आते हैं, खत्म पैसे। वो गुल्लक टूट सकती है, रियल एस्टेट टूट नहीं सकती। वो है तो है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इक्विटी नहीं लेनी, वो नहीं करनी, सारे काम करने। पर रियल एस्टेट को जिस तरह चॉइस बता रखा है लोगों ने कि नहीं, वो लेनी पड़ेगी आपको, शादी नहीं तो होगी नहीं तो बाद में। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, इतना सारा ज्ञान बांटने के लिए। जाते जाते एक बात बता दो, आजकल घर कहाँ खरीदना चाहिए, कौन सी सिटी में? मेट्रो सिटी में अगर कोई सोच रहा है तो कौन सी मेट्रो सिटी में घर खरीदे? मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, मेंबरशिप लो, ग्रुप होगा उसमें आओ, और आओ। मैं फ्री में शहर का नाम भी नहीं लेता, बिल्डर के नाम भी नहीं लेता, किसी की मशहूरी नहीं करता, क्योंकि मेरा ये एक्चुअली इफेक्टिव है। बाकी लोग आके सारे ज्ञान बांट जाएंगे क्योंकि उनको पता है वो बिक नहीं सकता, वो सुपरफिशियल शॉपर्स नॉलेज है। मैं इट इज लाइक यू आस्किंग, मतलब सम पर्सन हु मेक्स ए लिविंग आउट ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, कि तू कोई दो स्टॉक बता जा, मैं वो स्टॉक बताऊंगा। फिर अगर मैं अब गुरुजी आदमी तो झूठ, कि जो मैंने अपने पीएमएस में 6 महीने पहले दिला दिए। अब दिस इज कॉल्ड मिस सेलिंग। अगर जैसे जैसे मैं किसी शहर का नाम ले दूं, अब मैं एक शहर है जहां मैं रहता हूं, उसको मैं बहुत हल्ला मचाता था, अब मैं वहां हल्ला नहीं मचाता। तो हल्ला नहीं मचाता का मतलब एक मतलब है, ये पब्लिकली है। जो जहां का पता नहीं वहां का तो पता नहीं, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि भी अब लंबा सांस लेके बैठ जाओ, ठीक है? तो वो बता दिया जाएगा। पर अब आकर मैं बोलूं उस शहर में बहुत जोर लगा दूं, कुछ अब सेलेक्टिव हो गया है। अब रियल एस्टेट इज नॉट द स्टोरी अबाउट जस्ट द शहर, इट हम्म। इज अबाउट द माइक्रो मार्केट, द बिल्डर, द लोकेशन, बिकॉज अल्टीमेटली यू आर नॉट बाइंग a शहर, चंदन, यू आर बाइंग a पर्टिकुलर फ्लैट ओनली। यस। इट इज लाइक तुम बोलो कि हांगकांग मार्केट अच्छा है, इंडियन मार्केट अच्छा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डालूं, फ्रांस में डालूं, यूके में यूएस डालूं, में या डालूं, मैं यूके कहूंगा में मैं डालूं? कहूंगा सबसे ज्यादा जीडीपी ग्रोथ तो सोमालिया में हुई है पिछले साल, 24%। इंडिया 6-7% ग्रो करता है ना, सोमालिया 24%, तो वहां डालने पैसा। अगर डेटा पे जाए तो तुम बता दो, इंडिया से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ वाले 20 कंट्री हैं, पर हम हमें बताया जाता है कि हमारा देश सबसे तेज मेजर इकोनॉमी में हमारा नंबर अच्छा है। जैसे मेजर इकोनॉमीज है वर्ल्ड की टॉप 5-7 वगैरह में, हम्म। हमारा पर अर्जेंटीना ने भी ग्रोथ दिखाई है हम्म। बहुत। मैं सोमालिया ऐसे सुदान, सॉरी सुदान का एग्जांपल ले रहा था, सुदान ने क्या बोलते हैं 23-24% ले। तो ये चीजें प्रॉपराइटी चीजें होती हैं। एक तरह से आदमी कहता है कि अगर यार ये चीजें मैं फ्री में बता दी, तो जिनसे मैं थोड़े बहुत पैसे लेता हूँ फिर वो कहेंगे कि फिर तो ठीक है, तू सब फ्री में ही हम्म। बताता है, फिर किस चीज के, ठीक है है। ना? वो फाइन ट्यूनिंग रहती है कोई चीज की कि अभी वो है, पर वो केस स्टडीज में बताई जाएंगी कि एक दिन जब आपको बताया गया था ऐसे, तो फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। तो जैसे पीएमएस वाले अपना स्टॉक रिपोर्ट बताते हैं 6 महीने बाद, जब उनने अपने लोगों को यहां तक भर दिया है ना इन्वेस्ट करके, तब वो आएंगे बड़े बड़े चैनल्स पे, आई थिंक वी शुड नाउ बाय द स्टॉक, एंड बिकॉज, एंड स्टोरी वही बताएंगे जो 6 महीने पहले बताई थी। पर सारा खेल टाइम का है, कि मलाई जो है वो सबसे ज्यादा जब भैंस से दूध निकलता है वहां से निकलती है। जब तक वो जितना दूर होता जाता है उस तबेले से, उतनी उसकी मलाई चोरी होती जाती है, उसका कम होता रहता है। तो व्हेन डू यू टेल कि ये दूध ठीक है? वो तब है जब एकदम ही फ्रेश है, एकदम नया लॉन्च और नया नया गरम गरम मामला है, ठीक है? ठीक है। उसके बाद तो फिर वो बासी हो जाता है। ठीक है, सो ठीक थैंक है। यू वेरी मच सर। आपके जो भी सवाल हैं वो आप कमेंट्स में लिख सकते हो, और बाकी लोगों को जिनको इंटरेस्ट है अपना घर बनाने में, बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाने में, वो सर का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, सर को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू।